करिएगा। गृहस्थ जीवन को तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने गृहस्थ जीवन को पहाड़ से तुलना की है कि इस कथा में पहुंचने के लिए हमें पर्वत श्रृंखलाओं को भी पार करना होगा। जैसे कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए एक बड़े से पर्वत, वो पर्वतों के बीच में है मानसरोवर, तो वो पर्वत को पार कर करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो इस कथा में जाने के लिए जो पहाड़ है, ये पहाड़ क्या है, गृहस्थ जीवन के समान है, जिस पर चढ़ते चढ़ते व्यक्ति, श्रोता और वो जो भक्त है वो क्या होता है, थक जाता है। वो जो गृहस्थी व्यक्ति होता है वो थक जाता है और सरोवर में पहुंचने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है ना। तो ये गृहस्थ जीवन जो है ये बिल्कुल उस पहाड़ के समान बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति अपने उसी गृहस्थ जीवन के अंदर उलझा हुआ रह जाता है। उसको हम कभी भी किसी गृहस्थी को हम इनवाइट करें कि आप आइए कथा के अंदर, कहीं पे कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, तो वो क्या कहेंगे कि भाई अभी नहीं आ सकते, अभी तो कल बच्चों के स्कूल में पीटीएम है। हमारे स्कूल में जब पेरेंट्स आते हैं, मैं पेरेंट्स को हर बार इनवाइट करता हूँ पीटीएम में जब आते हैं। कुछ कुछ पेरेंट्स से जब कुछ मुलाकात होती है जिनसे वो अच्छे फैमिली रिलेशन है, मैं उनसे कहता हूँ कि सर आप लोग आइएगा, हमारे मंदिर में ये उत्सव होने वाला है, उस दिन ये प्रोग्राम होने वाला है, कीर्तन होने वाला है मंदिर में। तो सब बोलते हैं अरे सर क्या करें, बड़ा मन होता है आने का, दुनियादारी से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है, अपने काम काज से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। आना होता है, देखिए आज स्कूल वालों ने बुला लिया पीटीएम में, फिर कभी घर पे मेहमान आ जाते हैं, कभी कहीं कुछ जाना पड़ जाता है, तो समय ही नहीं मिल पाता। तो व्यक्ति आना चाहता है, व्यक्ति वास्तव में कथा श्रवण करना चाहता है, पर अपने घर की भागदौड़ के अंदर होता क्या है कि वो कभी भी उस कथा में आ नहीं पाता, है ना। हम उसके अंदर फंसे रह जाते हैं, जी माया माता जी, हम उसके अंदर फंस करके रह जाते हैं। मन तो बहुत कर रहा होता है आने का, और कितनी बार अगर आ भी जाते हैं तो शुरुआत से नहीं आ पाते, हम लेट हो जाते हैं, आधी अधूरी कथा, हमारी आधी कथा छूट जाती है, पौनी कथा, कितनी बार पूरी पूरी कथा हमारी छूट जाती है। पूरी कथा समाप्त होने के बाद हम, हमारे सत्रों में भी ऐसा होता है, भक्त लोग समय दिया है हमने 10:15 का, 10:10 का, कोशिश करते हैं कि 10:30 तक भी सारे भक्त आ जाए, और जुड़ते 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 11-11 बजे तक हमारे भक्त जुड़ रहे होते हैं, आनंद से जुड़ रहे होते हैं हमारे भक्त। तो अब ये कहीं ना कहीं वो जो गृहस्थ जीवन की जो बाधाएं हैं, वो इस प्रकार से भक्तों की कथाओं को छुड़वा देती है ना। कथा में बैठते हैं भक्त लोग, देखते हैं हमारे मंदिरों में भी गुरुदेव की कथा में ही मैंने कितनी बार देखा है, कथा में सब बैठे हैं और भक्त लोग आए हुए हैं अपने अपने पूरे फैमिली के साथ, और दंपत्ति आए हुए हैं, उनके साथ उनके बालक गण भी है, छोटे बालक है, और उधर एकदम पूरे हॉल में एकदम शांति है, सामने बैठे हुए गुरुदेव, वक्ता, कथाकार खूब आनंद से कथा कह रहे हैं, और जिस जो दंपत्ति अपने बालक के साथ आए हुए, वो बालक खूब उछाल फाल उधल फाल बिल्कुल मचा रहे हैं एकदम। कभी वो नीचे घुस रहे हैं, कभी पिताजी के सर पे चढ़ रहे हैं, तो कभी माता जी का पल्ला खींच रहे हैं, और कभी खूब आवाज कर रहे हैं, कभी रोए जा रहे हैं, और पूरी कथा के सारे श्रोताओं का ध्यान उनकी तरफ जा रहा है। और फिर व्यवस्थापक, आपने भी देखा होगा ऐसे कितनी बार होता है, फिर व्यवस्थापक उनको हाथ जोड़ के विनय करते हैं, अरे माता जी थोड़ा ध्यान रखिए, इनको आगे पीछे कर लीजिए थोड़ा बालकों को। और फिर वो गृहस्थों को भी फिर खूब एकदम विनय भाव से बोलना पड़ता है, हाँ क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, क्षमा चाहते हैं, और फिर वो आगे पीछे होते हैं, और बच्चों की वजह से कथा नहीं सुन पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन की यहाँ पे कोई बुराई की जा रही है, निंदा की जा रही है। ये मात्र गृहस्थ जीवन का एक व्यवहार प्रदर्शित किया जा रहा है कि गृहस्थ जीवन इसलिए कठिन जीवन है, ब्रह्मचारी जीवन से भी अधिक कठिन है गृहस्थ जीवन, इसलिए बहुत कठिन जीवन है, इसलिए तो महान बताया गया ना, चारों वर्णों के अंदर सबसे महान बताया गया है गृहस्थों को, है ना। चारों आश्रमों में सबसे महान आश्रम गृहस्थ आश्रम को बताया गया है। तो इसलिए ये उसका व्यवहार है, इसलिए उसको पहाड़ के समान बताया है। तो उस पहाड़ पर चढ़ करके फिर इस सरोवर तक हमें पहुंचना होता है। पर इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भैया मैं पहले ही गृहस्थ जीवन में हूँ, ये पहाड़ चढ़ के राम कथा रूपी मानस सरोवर पर जाना है, बहुत शक्ति के साथ, पूरी स्टेमिना के साथ मुझे जाना होगा, है ना। जहां मेरा स्टेमिना खत्म हुआ, वहां पे मैं थक जाऊंगा, और इस मानस सरोवर तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज्यादा देरी हो जाएगी। इतनी देरी हो जाएगी कि जब तक सरोवर तक पहुंचूंगा तब तक प्राण ही निकल चुके होंगे, पर तो सरोवर के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा मैं। इसलिए इस गृहस्थ जीवन को इस प्रकार से बताया गया है। फिर इसके बाद बात की गई है एक बहुत बड़े, आप पहाड़ को चीर करके, पहाड़ को चढ़ करके अच्छे से आप मानस सरोवर तक पहुंच गए,
हरी-हरी बोल, खूब आनंद की बात है। हमने जंगल पार कर लिया, हमने शेर, चीता, बाघ जैसे जंगली जानवरों का जो रूप है हमने वो भी पार कर लिया, पथरीला रास्ता भी हमने पार कर लिया, हम पहाड़ चढ़ कर के भी अब आ गए और फाइनली आपके सामने वो मानसरोवर का दिव्य सरोवर विद्यमान है। आप उस मानसरोवर को देख पा रहे हैं। पर अचानक से क्या होता है, एक एवालांच आ जाता है। अचानक से आप देखते हैं बड़ी शांति हो गई और उस गहरी शांति के पीछे बहुत भयंकर तूफान आ रहा है। और आप क्या देखते हैं, हिमालय की ऊंची-ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से एकदम अपनी तीव्र गति में अनंत वॉल्यूम के साथ बिल्कुल बर्फ के बड़ी-बड़ी चट्टानें आपके तरफ आ रही हैं। गंगा मैया के अंदर ऐसा प्रवाह आ रहा है कि एकदम बिल्कुल बाढ़ प्रलय में गंगा मैया आपकी तरफ बढ़ रही है। एक बहुत तीव्र धारा आपकी तरफ बहती चली आ रही है। आप मानसरोवर से थोड़ा ही दूर है, आप देख पा रहे हैं मानसरोवर को, पर मानसरोवर से पहुंचने से पहले एक एवालांच आ गया, एक भयंकर साइक्लोन आ गया, एक तूफान आ गया, एक बहुत बड़ी तेज धारा, तेज लहर आ गई और उस लहर के अंदर उस लहर ने आपको अपनी चपेट में ले लिया और मानसरोवर में पहुंचना तो दूर की बात है, हम उस लहर की चपेट में आके किसी और ही डायरेक्शन में चले गए, उस लहर की चपेट में आ गए, मानसरोवर तक नहीं पहुंच पाए। तो ये लहर क्या है? ये लहर बताई गई है कुतर्क के समान। ये लहर क्या है? ये लहर है कुतर्क। कुतर्क यानी जो राम कथा के अंदर हम कमियां ढूंढ रहे होते हैं, जो कुतर्क निकाल रहे होते हैं राम कथा के अंदर कि अरे भैया ये कैसी कथा है, ये कैसी कथा है, यहाँ पे एंटी फेमिनिज्म कथा है ये तो बिल्कुल ही। नारी को बार बार परीक्षा देनी पड़ रही है यहाँ पे, कभी अग्नि परीक्षा हो रही है नारी की, कभी नारी धरती में समा जा रही है, कभी नारी को वनवास मिल रहा है, हम नहीं मानते इन प्रसंगों को। तो ये जो एंटी फेमिनिज्म हमारे मन में आ जाता है, ये कुतर्क है ना? कि भगवान श्री राम ने बाली को छुप करके मारा, ये कायराना व्यवहार भगवान श्री राम ने क्यों करा? ऐसे कैसे भगवान है? यदि वो भगवान थे तो सामने से वो बाली को मार सकते थे, सामने से उन्होंने बाली को क्यों नहीं मारा? छुप करके बाली का वध उन्होंने क्यों करा? अगर वो सच में भगवान थे तो विभीषण की सहायता उनको क्यों लेनी पड़ी? रावण को बिना विभीषण की सहायता से मारते। घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण की वजह से रावण की मृत्यु हुई है। रावण तो कभी मरता ही नहीं भगवान के हाथों से, है ना? और रावण तो बहुत बड़ा देवता इंसान था, उसने कभी सीता माता को उनकी इच्छा के विरुद्ध छुआ नहीं, वो तो बहुत बड़ा देवता इंसान था। इस प्रकार की चिंतन करना अपने मन के अंदर, इस प्रकार की कुतर्कों को लेकर के आना, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब कुतर्क है ना? ये सब कुतर्क है। तो अमोघ लीलाप्रिय जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कुत्तों का तर्क दैट इज कुतर्क। कुतर्क क्या होता है? कुत्तों का तर्क दैट इज कुतर्क। तो ये कुतर्क क्या है? ये कुतर्क एक उस भयंकर लहर के समान है जो मानस सरोवर तक जाने से पूर्व ही उस व्यक्ति को खींच करके ले जाती है, जिसके कारण वो व्यक्ति उस मानस सरोवर तक नहीं पहुंच पाता, है ना? तो ये कुछ ऐसे ऐसी चीजें हैं जो हमें मानस सरोवर तक जाने से रोकती हैं। ठीक है, समय हो गया है, अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत है। इस मानस सरोवर का खूब अनंत अनंत गुणगान किया गया है। हम थोड़ा थोड़ा करके श्रवण करेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। आज हमने मानस सरोवर क्या है ये हमने समझा, फिर मानस सरोवर का रास्ता हमने समझा, इसके रक्षक कौन है हमने समझा, ये मानस सरोवर कहाँ है, बीच जंगल में है हमने समझा। ये मानस सरोवर का रास्ता कैसे है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ये हमने समझा। जंगली जानवर किसका प्रतीक है? जंगली जानवर घमंड, सांसारिक लोलुपता और कठोर व्यवहार का प्रतीक है। इस मानस सरोवर को जंगल पार करने के बाद जो एक बड़ा सा पर्वत आता है और उस पर्वत को चढ़ करके जब आपको मानस सरोवर पार करना पड़ता है तो वो पर्वत किसके समान है? वो पर्वत गृहस्थ जीवन के समान है। तो गृहस्थ जीवन को खत्म करते 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 व्यक्ति ऐसे ही थक जाता है और इस मानस सरोवर तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, और जब तक पहुंचता है तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो ये गृहस्थ जीवन का व्यवहार हमने समझा। और फिर उसके बाद इस मानस सरोवर तक पर्वत पार करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति इस मानस सरोवर तक पहुंच गया तो वो पहुंचने पर मानस सरोवर के जल को भी छू नहीं पाया कि उससे पहले ही एक बड़ी तीव्र धारा आती है, एक बड़ा तीव्र तूफान आता है और वो तूफान आकर के व्यक्ति को उठा करके उड़ा करके अपने संग में ले जाता है। तो ये तेज बहने वाली लहर किसके समान है? तो ये कुतर्कों के समान है। ये कुतर्क है जो राम कथा के इस मानस सरोवर के पास आने से पहले ही उस व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना? तो जो जितने भी कुतर्क है वो कुतर्क मानस सरोवर से पहुंचने से पहले एक व्यक्ति को बहा के ले जाते हैं। तो ये कुछ कुछ हमने आज एक वर्णन समझने का प्रयास किया। बहुत कुछ है इसके अंदर, मानस सरोवर का ऐसा दिव्य वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है
तो जो कुछ हम और एक कक्षा और लेंगे इस विषय के ऊपर, मानस सरोवर की अपनी यात्रा को कल की कक्षा में और हम जारी रखेंगे। हम जानेंगे इस मानस सरोवर में अब पहुंच गए आप, तो पहुंचने के बाद स्नान स्नान करने में क्या-क्या आपको कठिनाई आएगी इस मानस सरोवर के अंदर। इस मानस सरोवर का हम इस मानस सरोवर को हम देख कर के इसकी सुंदरता का वर्णन करेंगे। इस मानस सरोवर की शीतलता क्या है? इस मानस सरोवर में कमल क्या है? इस मानस सरोवर का पानी कितना साफ है? इसके बारे में हम कल श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर शास्त्रों में इसका दिव्य वर्णन हमें मिलता है। ये सुनकर के क्या होगा? ये सुनकर के ये होगा कि वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में जब आज मैं थोड़ी रेफरेंसेस ढूंढ रहा था, तो रेफरेंसेस के अंदर मुझे एक लाइन पढ़ने को मिली कि वाल्मीकि रामायण आज पीडीएफ मैंने डाउनलोड करी गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि इस महात्म्य के 92 श्लोक, जो जिन श्लोकों का अभी निहितार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं, इन महात्म्य के 92 श्लोकों का कोई सिर्फ पठन मात्र भी यदि कर लेता है, तो उससे क्या होगा? उसको संपूर्ण श्री राम कथा को श्रवण करने का फल मिल जाएगा। संपूर्ण राम कथा को श्रवण करने का फल मिल जाएगा। तो हमारे लिए संभव नहीं था कि हम 1 महीने में पूरी राम कथा को वर्णित करें। वैसे तो हमने खूब-खूब प्रसंगों को छुआ है, हम राम कथा का पूरा चिंतन कर ही रहे हैं, पर गुणातीत भगवान की व्याख्या करना अपने मुख से और पूरी कथा को अच्छे से विस्तार में चर्चा करना तो संभव था नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम ये गुणगानों का गुणगान कर रहे हैं, कथा का गुणगान कर रहे हैं, मानस सरोवर की यात्रा कर रहे हैं, जिससे हमें अपने संपूर्ण चैत्र संकल्प का फल प्राप्त हो जाएगा। है ना? पूर्णिमा आने वाली है, चैत्र पूर्णिमा। तो चैत्र पूर्णिमा ऑल्दो हम अपने इस संकल्प को अभी वैशाख में भी जारी रखेंगे, राम कथामृतम, और अभी हम बहुत कुछ है जानने के लिए राम जी के चरित्र के विषय में, तो अभी हम और इसको ऐसे ही जारी रखेंगे। परंतु इन सब के बाद भी ये कथा का मानस सरोवर का गुणगान सुनना अपने आप में एक बहुत विशेष आनंद भक्त को प्रदान करता है। तो आज जब कथा का विषय, कक्षा का विषय जब मैं विचार कर रहा था, तो मन में यही बात है कि मानस सरोवर पे चर्चा करनी चाहिए। तो मुझे बड़ा सुख मिला आज इस सब का वर्णन करके, और आशा रखते हैं कि आप सबको भी आनंद हुआ होगा। कुछ नए भाव से जानकारी, नए भाव से कथा को देखने को हमें मिल रहा है। और ये सारी बातें कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, सब कुछ वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अंदर इसका विधिवत वर्णन है। आप इसको अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। एक भी बात मेरे अपने मन से कही हुई, लिखी हुई नहीं है। ये सब कुछ गुरुदेव से सुनी हुई बात मैं आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए हम इस ये ना समझे कि ये मेरे मन की अपनी खुद की मेंटल स्पेकुलेशन है। ठीक है, अपनी इस मानस यात्रा को हम कल के सत्र में भी जारी रखेंगे। आप सब भक्तों से वांछा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कक्षा में आते रहेंगे, क्योंकि आप सब क्या है, आप उस मानस सरोवर के हंस है, और हंसों से सरोवर की शोभा होती है ना? सरोवर और ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है जब हंस उड़ करके उस सरोवर के पास आता है, तो सरोवर का सरोवर होना सार्थक हो जाता है। इसलिए श्रोता कौन है उस कथा के? हंस है। इसलिए हम सब अवश्य रूप से कथा के अंदर जरूर आए। मैं निवेदन करता हूँ प्राणेश सुमन प्रभु जी से कि वो मुझसे कह रहे थे कि भैया एक शेड्यूल हमें डिसाइड करना है भक्तों का, फिर से कि अब आने वाले वीक में कौन कब क्लास लेने वाला है। वो तो अच्छी बात है ही, शेड्यूल होने से सुविधा हो जाती है, पर मैं चाहता हूँ कि एक शेड्यूल, कथा से भी पहले का शेड्यूल हमें बनाना चाहिए हरिनाम करने का, कि कक्षा के अंदर हरिनाम कौन करवाने वाला है। हरिनाम के प्रति हमारी जितनी गंभीरता बढ़ेगी, कक्षा के अंदर हरिनाम के प्रति जितनी गंभीरता आएगी, कक्षा उतनी ज्यादा रेलिशिंग होगी और उतनी ज्यादा सार गर्भित होगी। तो मेरा ऐसा निवेदन है तानिश जी आपसे, अभी आप इसको डिसाइड कर लो। भक्त लोग जितने भी विद्यमान हैं कक्षा के अंदर, हम कक्षा का शेड्यूल तो अच्छी बात है, वो तो भक्तों की अवेलेबिलिटी पर आप सब डिसाइड कर ही लीजिएगा। एक चीज आप अभी भक्त लोग वॉलंटियर कर देंगे, और आप अभी लिख भी लो कि किस दिन कौन से भक्त आकर के समय से